हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग छोटे बच्चों की जो लगभग कॉमनली यूज़ करने वाली दवाइयां हैं यानी पीडियाट्रिक सिरप जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे सिरप के बारे में बात करेंगे, जैसे उसका कंपोजिशन, यूज़, डोज और बहुत सारे सिरप हैं जो कि मेनली आपको आसपास देखने को यूज़ करने को मिलता है। उन्हीं के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि बेसिकली आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा जो बच्चों में यानी पीडियाट्रिक सिरप्स हैं उसका क्या यूज़ होता है, कौन सी दवा का क्या कंपोजिशन है और कैसे यूज़ करना है, क्या डोज रहने वाला है। सारी चीज़ें एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में आप समझने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी जो ये कोई आम इंसान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर दवा या प्रयोग ना करें, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिरप है आपका सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, जिसमें कि आपका कंपोजिशन दिख रहा होगा सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, कंपोजिशन यानी उसके घटक, उसके अंदर जो मेन केमिकल जो एपीआई है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो क्या है, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड है। इसका यूज क्या है यानी उपयोग एलर्जी में होता है। अगर किसी को एलर्जी हो गई है, कफ एंड कोल्ड, छोटे बच्चों में कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम है, खास करके नाक वगैरह बह रहा है, आंख से पानी आ रहा है और बच्चा अकबक कर रहा है, ठीक है, सांस वगैरह मतलब होता है ना, सर्दी जुकाम एकदम पूरे तरीके से परेशान है, तो नाक वगैरह लाल हो गया है, तो समझ जाना है कि वो एलर्जी है। तो उस कंडीशन में सिट्रीजिन सिरप का इस्तेमाल होता है। अगर डोज की बात करें तो जो 3 से 6 महीने का छोटा बच्चा होता है उसमें 1 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार, ठीक है, 1 ml, ये देखिए आपको इस तरीके से ढक्कन इसमें मिलता है जिसमें लेवलिंग की होती है, तो 1 ml आपको दिन में 2 बार देना है। छोटे बच्चों में डोज का बहुत अच्छे खासे से ध्यान रखना है। अगर कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत से उस दवा को बंद कर देना है, क्योंकि छोटे बच्चों में डोज कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वेट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं बता दे रहा हूँ कि अगर 3 से 6 महीने का बच्चा है तो 1 ml दिन में 2 बार, 6 से 12 महीने का बच्चा है यानी कि लगभग 6 से 12 महीने, आप समझ रहे हैं 1 साल होने को हो, तो 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। एंड 1 से 10 साल तक का बच्चा है तो 3 ml दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पैरासीटामोल सिरप। पैरासीटामोल सिरप अलग अलग ब्रांड नेम से भी आता है, जैसे आपका सुमोल, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है सुमोल, जिसमें आपका एक्चुअली पैरासीटामोल ही होता है। एंड जेनरिक नाम में आपका जेनरिक के नाम से भी आ जाता है, पैरासीटामोल के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका डोज वगैरह क्या रहने वाला, जैसे क्रोसिन के नाम से आता है और जेनरिक आपका पैरासीटामोल सिरप के नाम से आ जाएगा। तो मेनली कंपोजिशन देखना है, अगर उसमें पैरासीटामोल है तो वो बेसिकली आपके बुखार, दर्द है ना, बदन दर्द, उस कंडीशन में आपका इस्तेमाल होगा, जो मेनली बुखार और दर्द को ही ठीक करेगा छोटे बच्चों में। सिरप का डोज रहने वाला है 1 साल से अगर कम बच्चा है तो उसमें 2.5 ml दिन में 2 बार रहने वाला है। ठीक है, जबकि 1 से 3 साल के बीच में है तो 5 ml आपका दिन में 2 बार दे सकते हैं यानी बीडी। अगर टैबलेट की बात करें तो टैबलेट तो 3 साल से छोटा बच्चा, 4-5 साल तक तो छोटा बच्चा खा नहीं पाएगा, तो 7 से 10 साल के बच्चों में सिरप ना दे करके टैबलेट भी दे सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो 250 mg दिन में 2 बार आप चला सकते हैं सुबह शाम, ठीक है, बीडी टैबलेट। लेकिन 7-8 साल प्लस ही बच्चा होना चाहिए तब, नहीं तो छोटे बच्चों में सिरप ही सही रहेगा। कॉमनली देखने को मिला है गाँव वगैरह में, देखिएगा वही पैरासीटामोल लेकर के जो बड़े आदमी वाला होता है 650 mg वाला या तो 250 mg वाला ही टैबलेट लेकर के चूर के छोटे बच्चों को चम्मच से पिला दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं है। बचपन में हम लोगों को पिलाया गया है बहुत ज़बरदस्ती, मम्मी ठोठा मतलब जीभ ऊपर करके ठोठा करके ज़बरदस्ती दे दी थी, तो ये गलत है। अब भी इस चीज़ को माल प्रैक्टिस नहीं करना है, ऐसा गलत चीज़ नहीं करना है। छोटे बच्चों में सिरप ही दें, वो ज़्यादा बेटर होता है, और उसके बॉडी वेट के यानी कि उसके एज के अकॉर्डिंग जो डोज वगैरह है उसी के हिसाब से दें। छोटे बच्चों में डोज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। टैबलेट के कंडीशन में 7-8 साल का बच्चा है तभी उसको 250 mg टैबलेट आप सजेस्ट कर सकते हैं पैरासीटामोल का दिन में 2 बार। ठीक है, अगर बुखार, सर दर्द वगैरह है तो बदन में दर्द है तब। ओंडेम का सिरप, ओंडेम तो आपको पता होगा, इसमें ओंडेनसिट्रॉन होता है, जो कि ओंडेनसिट्रॉन क्या है, तो ये आपकी वॉमिटिंग को बचाता है, वॉमिटिंग, नोजिया यानी कि उल्टी नहीं होने देगा, वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है तो उस कंडीशन में। तो देखिए आप देख रहे हैं ओंडेनसिट्रॉन ओरल से
सॉल्यूशन, जिसमें आपका यहाँ पर क्या है ओंडेम के नाम से आ जाता है, और भी कई नाम से आ जाएगा, लेकिन उसमें अगर ओंडेम सिट्रोन कंपोजिशन है तो वो वोमिटिंग, बच्चों में उल्टी से बचाएगा। अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार, दिन में 2 बार 2.5 ml, और 2.5 ml बीडी अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो उस कंडीशन में आपका 2.5 ml या तो 3 ml आप बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सीनारेस्ट। सीनारेस्ट अगर जो आपका है तो ये इसमें मल्टी कंपोजिशन है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं, तो अगर आप इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ तो ये सीनारेस्ट की दवा है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो सीनारेस्ट में मेनली पैरासीटामोल है, फिनाइल नेफ्रिन मेलेट होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक है, तो इसमें जो पैरासीटामोल है और क्लोरफेनारामिन मेलेट भी होता है, क्लोरफेनारामिन मेलेट भी होता है जो कि छुप गया है, एंड सोडियम सिट्रेट वगैरह भी होता है। ठीक है, तो इसमें पैरासीटामोल जो है वो कहीं ना कहीं आपके बुखार, बदन दर्द वगैरह को ठीक करेगा। क्लोप्रोमामिन मेलेट जो है एंटी एलर्जिक है, जो कि आपका क्या कहते हैं एलर्जी वगैरह अगर हो गया है, सर्दी जुकाम वगैरह है तो उस कंडीशन को ठीक करेगा। एंड सोडियम सिट्रेट है, जैसे कि आपके कफ वगैरह बन जाते हैं तो कफ को पतला करने का काम करता है, और जो गला फंसा हुआ गला मतलब होता है ना, गले से कफ वगैरह को बाहर निकालने का काम करता है। तो ओवरऑल अगर डिटेल में सीनारेस्ट देखो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसके कंपोजिशन को डिटेल में देख लीजिए। ये तो ऊपर में है, नीचे में देखिए सिरप में क्या है, इच 5 ml टी स्पून कंटेन, यानी 5 ml का टी स्पून मतलब एक चम्मच जो होता है ना, तो उसमें 5 ml का अगर चम्मच ले लिया जाए, 5 ml उसमें आता है तो क्या क्या आएगा। पैरासीटामोल 125 mg उसमें पैरासीटामोल रहेगा। फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, अच्छा ये आईपी लिखा रहता है, इसका मतलब पता है क्या है? आईपी मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या है ना, तो फार्माकोपिया एक किताब है जिसमें आपका इंडिया का फार्माकोपिया है, यानी इंडिया में जितनी भी दवाएं बन रही हैं, जितनी भी दवाएं यूज़ हो रही हैं, जितनी भी दवाएं बिक रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उन सारे दवाओं का संविधान आप कह सकते हैं कि दवा में कैसे क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या उसका यूज़ रहेगा, कैसे बनाना है, कैसे उसका क्या कुछ साइड इफेक्ट है, सब कुछ कंप्लीट डिटेल दवाओं का संविधान इंडियन फार्माकोपिया को कहा जा सकता है। तो वो इंडियन फार्माकोपिया लिखा हुआ आईपी मतलब, ठीक है। हाँ, तो फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें है, और इसमें मैंने बताया था ना, देखो क्लोप्रोमामिन क्या कहते हैं, क्लोरफेनारामिन मेलेट भी है, ठीक है, सोडियम सिट्रेट है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मेनली हैं, इसमें मल्टी कंपोजिशन है, एंड इसका यूज़ आप कफ कोल्ड में, सर्दी जुकाम है, बहता नाक है, नाक बह रहा है एलर्जी की वजह से, और सोडियम सिट्रेट है तो आपके कफ बलगम वगैरह को भी क्लियर करने का काम करेगा छोटे बच्चों में। जैसे 3 से 6 महीने का बच्चा है तो उसमें 1.5 ml बीडी, 1.5 ml बीडी दे सकते हैं दिन में 2 बार। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उस कंडीशन में 2.5 ml दिन में 2 बार, एंड 1 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml दिन में 2 बार, है ना, 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर एक है साल्विन कोल्ड, एक्चुअली है तो वही है, इसमें भी कंपोजिशन आप देखेंगे तो वही चीज़ें हैं, लेकिन नाम अलग आ जाता है, जैसे सेल्विन कॉल्ड है, और यूज भी लगभग वही आता है। जैसे क्या क्या है इसमें, अगर इसके कंपोजिशन को आप देखने का प्रयास करेंगे, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। इसमें क्या क्या है, देखिए पैरासीटामोल 125 mg है, फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg है, एंड क्या कहते हैं क्लोरफेनारामिन मेलेट 1 mg है। तो लगभग यही चीज़ें उस सिनारेस्ट में भी था, इसमें भी है, तो इसका भी यूज वही चीज़ें हैं, जैसे पैरासीटामोल है, क्लोरफेनारामिन मेलेट है, और फिर फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड है। ये सब चीज़ें वही सर्दी जुकाम एंटी एलर्जिक चीज़ें हैं, बुखार वगैरह, सर दर्द वगैरह है, बदन दर्द है तो उस कंडीशन में यूज़ होता है। और सर्दी जुकाम साथ साथ, बुखार के साथ साथ सर्दी भी हो, जुकाम भी हो, नाक भी बह रहा हो तो उस कंडीशन में यूज़ करता है। सेल्विन कॉल्ड को भी यूज़ किया जा सकता है। 3 से 6 महीने के बच्चों में 1.5 ml बीडी, यहाँ पे डी भी लिखा गया बाय मिस्टेक, बीडी होगा दिन में 2 बार, ठीक है। 6 से 12 महीने में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार, एंड 1 से 10 साल के बच्चों में 5 ml बीडी दिन में 2 बार। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 3 से 6 महीने, अगर 6 महीने से छोटा है तो 1 से 1.5 ml, कोई भी सिरप हो तो 1 से 1.5 ml, कितना 1 to 1.5 ml दिया जाता है। जबकि 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो 2 से 2.5 ml आप दे सकते हैं, एंड अगर क्या कहते हैं 1 साल से बड़ा है तो 3 से 5 ml के बीच में, 1 से 5 साल के बीच में, 10 साल के बीच में 3 से 5 ml देते हैं। ये ओवरऑल जनरल आइडिया मैंने बताया, ठीक है। बाकी आप चीज़ों को बच्चों में डोज का ध्यान का अच्छा खासा रखें, और कहीं पे भी साइड इफेक्ट वगैरह देखने को मिले तो तुरंत बंद कर दें, ठीक है। चलो बीकाजिट की मैं बात करता हूं, तो बीकाजिट में अगर बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, तो एजिथ्रोमाइसिन।
अगर ये बिकाजिट 200 के नाम से दिख रहा है तो इसमें कंपोजिशन क्या है, चलो इसको जूम करते हैं। देखिए इसमें कंपोजिशन क्या है, एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन। ये एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है पता है, ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है खास करके लंग्स के इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसको नहीं ठीक करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के संक्रमण हो जाए, जैसे कि फेफड़ों में संक्रमण हो जाए, कान में संक्रमण हो जाए, स्किन में इन्फेक्शन हो जाए, गले में खास करके गले का इन्फेक्शन, इसको ट्रीट करने में एजिथ्रोमाइसिन बहुत होता है। जैसे टॉन्सिलाइटिस वगैरह, टॉन्सिल वगैरह हो जाए तो उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी असरदार होता है। गला खसखस कर रहा है, गला में परेशानी है, तो छोटे बच्चों में बहुत आसानी से ये ठीक करता है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml ओडी, 6 महीने से छोटे बच्चों में इसको यूज़ नहीं किया जाता है ज़्यादातर तौर पर, लेकिन 6 महीने से 12 महीने के बच्चा है तो उस कंडीशन में 2.5 ml ओडी दिन में एक बार, इसको एक ही बार देते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन एक्चुअली अगर आप थोड़ा बहुत फार्माकोलॉजी से रिलेट करें तो एजिथ्रोमाइसिन का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो स्लो होता है, जिस वजह से इसको ये जल्दी शरीर से बाहर निकलता नहीं है, इसका असर लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसको दिन में एक ही बार दिया जाता है। 1 से 5 साल बच्चे में 5 ml ओडी, 5 ml ओडी मतलब वंस इन अ डे, दिन में एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जिंकोविट सिरप। जिंकोविट सिरप जो कि एक मल्टीविटामिन सिरप है, क्या है, मल्टीविटामिन सिरप है। अब मल्टीविटामिन सिरप है तो इसमें है क्या, तो एक्चुअली देखो यहाँ पर मल्टीविटामिन मिनरल वगैरह है जो कि ड्रॉप वगैरह आता है, ड्रॉप से पिलाया जाता है। न्यूट्रासूटिकल, न्यूट्रासूटिकल मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पर न्यूट्रिशन और मेडिसिनल इफेक्ट दोनों चीज़ें हैं, यानी कि बच्चों में जो न्यूट्रिशन की कमी है, जो भी आपके मिनरल्स विटामिन की कमी है उसको फुलफिल करेगा, यानी कि जो बच्चों में कुपोषण हो जा रहा है, कमजोरी हो रहा है, थकान हो रहा है, उसको दूर करने का काम करेगा। एंड बच्चों में भूख जगाने का काम करेगा, जिससे बच्चों को भूख लगेगा तो उसकी कुपोषण वगैरह को कम करेगा, है ना, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को सही करेगा। ठीक है, और उसके बच्चों में अगर बच्चों देखो कमजोर हो जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, और इम्यूनिटी कमजोर होगी, उसका प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर होगा, तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे तमाम इन्फेक्शंस होंगे, फिर बार बार बीमार पड़ेगा। तो ये एक्चुअली मल्टीविटामिन सिरप है जो कि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एंड माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को ठीक करने के लिए एंड बच्चों में भूख वगैरह को जगाने के लिए, भूख नहीं जगाना मतलब कहने का अर्थ है बच्चों में जो न्यूट्रिशन की कमी हुई है, कमजोरी हो रही है, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, डोज में बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 3 ml बीडी दिन में 2 बार। ठीक है, एंड 1 से 10 साल के बच्चों में 5 ml बीडी, 5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार देने का है। ठीक है, फिर है मोन्टेक एलसी। ये काफ़ी थोड़ा सा मोन्टेक एलसी जो है ना, मोन्टेर एलसी के नाम से आ जाता है आपका, सिप्ला बनाती है इसको। तो मोन्टेर एलसी का जो कंपोजिशन है इसमें क्या है, मोन्ट्यूलोक्लास्ट सोडियम है और लिवोसिट्रीजिन है। ये थोड़ा सा हैवी है, हैवी कहने का मतलब है कि 1 साल से छोटे बच्चों में नहीं यूज़ करना होता है, 1 साल के बड़े बच्चों में ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मोन्टेक एलसी जो होता है ना, ये मोन्ट्यूलोक्लास्ट, तो ये भी आपका एक्चुअली क्या है, एलर्जी है ना, थोड़ा ज़्यादा एलर्जी है, सीवियर एलर्जी है, ज़्यादा सर्दी जुकाम है, ज़्यादा नाक वगैरह बह रहा है, बच्चा एकदम अकबक कर रहा है, परेशान है, तो उस कंडीशन में आपका मोन्टेक एलसी इस्तेमाल होता है। लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों में इस्तेमाल इसका नहीं करना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। 1 से 2 साल के बच्चों में इसका 3 ml बीडी, 3 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार 3 ml देना है। एंड 2 से 10 साल बच्चों में आप 5 ml बीडी दे सकते हैं। एंड अगर इसके कंपोजिशन को देखना चाहते हैं तो चलिए देखिए, ये आपका मोन्टेर एलसी किड के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। एंड मोन्ट्यूलोक्लास्ट सोडियम, लिवोसिट्रीजिन एंड डाई हाइड्रोक्लोराइड सिरप है जो कि बच्चों में एलर्जी, सर्दी जुकाम, बहता नाक है ना, परेशान है पूरा, तो उस कंडीशन में आपका छोटे बच्चों में इस्तेमाल होता है, लेकिन 1 साल से बड़े बच्चों में। फिर नेक्स्ट सिरप है आपका ग्रीलिंगटस, जो ग्रीलिंगटस सिरप है, ग्रीलिंगटस के नाम से मिल जाएगा, जिसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको टर्बिटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो टर्बिटालिन सल्फेट और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो ब्रोमहेक्सिन वगैरह है ना, ये ब्रोंकोडायलेटर है, यानी बच्चों के सांस की नलियाँ जो है ना, श्वास नलियाँ यानी कि जो आप कह सकते हैं ब्रोंक्यूल्स वगैरह है, तो फेफड़े में जो होती हैं उसको डायलेट करने, फैलाने का काम करता है। तो बच्चों में अगर दम्मा उठ जाए, सांस फूलने लग जाए, बच्चा का सांस फेंकने लग जाए, है ना, सांस पूरा पेट फेंकने लग जाए सांस लेने के टाइम पे, तो समझ जाना है कि उसमें फिर उसके कंडीशन में ये ग्रीलिंग का सिरप काफ़ी असरदार होता है। लेकिन हाँ, अगेन ये फिर छोटे बच्चों में नहीं, है ना, 3-4 साल से छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। टर्बिटालाइन सल्फेट होता है इसमें, एंड आपका ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है जो कि आस्थमा,
दम्मा जैसे सांस फूलने की समस्या, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाए, एंड कफ बलगम वगैरह जम जाए, गला फंस जाए, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो जो इसमें आपका टर्बिट्राइन सल्फेट है ये आपके ब्रोंक्यूल को डायलेट करता है, ब्रोमहेक्सिन वगैरह साथ में मिल करके कफ वगैरह को कम करने का काम, यानी कि कफ बलगम को पतला करके उसको बाहर निकालने का काम करता है। 4 से 10 साल के बच्चों में 4-5 साल के बाद ही इसको यूज़ किया जाता है। 5 ml बीडी दिन में 2 बार, 5 ml, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स जो है ना, ये देखो जेनफ्लॉक्स, इसमें मेनली है क्या इसका कंपोजिशन, तो अगर इसके कंपोजिशन को आप देखेंगे तो ओफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन। ये जो ओफ्लॉक्सासिन है एक्चुअली ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है, एंटीबायोटिक है। और अगर एंटीबायोटिक है यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करेगा, यानी जीवाणुओं के संक्रमण को ठीक करेगा। तो जीवाणुओं का जो संक्रमण है, खास करके जैसे ईयर इन्फेक्शन, कान के संक्रमण हो जाए, या तो थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में इन्फेक्शन हो जाए, या तो लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाए, स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, और भी अन्य प्रकार के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें इसका इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जो 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है उसमें 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार होता है, जबकि 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml बीडी दिन में 2 बार होता है, ठीक है। 1 से 5 साल के बच्चों में दिन में लगभग 2 बार आप दे सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके इन्फेक्शन वगैरह को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करेगा। फिर है ओफ्लामेक। ओफ्लामेक जो है ना, ये ओफ्लामेक आपको दिख रहा होगा, इसमें ओफ्लॉक्सासिन है एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन। यानी ओफ्लॉक्सासिन ये आपका एंटीबायोटिक हो गया, एंड मेट्रोनिडाजोल जो कि आपका दस्त वगैरह को सही करेगा, ठीक है। तो अगर पेट में संक्रमण हो गया, खास करके पेट में आपका इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो और उसके साथ साथ डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पतला पैखाना हो रहा है, लगातार पॉटी हो रहा है, तो उस कंडीशन में ओफ्लामेक सिरप इस्तेमाल करते हैं, सस्पेंशन इस्तेमाल करते हैं, जो कि 6 से 12 महीने का। अच्छा, ये सस्पेंशन लिखा हुआ है, कहीं कहीं सिरप लिखा होता है, इसका कुछ अलग अंतर है क्या? देखो, सिरप हो या सस्पेंशन हो, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में ही आता है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि सिरप में चीज़ें पूरी तरीके से घुली हुई होती हैं, एंड सिरप को आपको जरूरी नहीं कि पूरा हिला के यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल नीचे बैठता नहीं है। लेकिन सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है पूरी तरीके से घुला हुआ नहीं होता है, जिस वजह से पार्टिकल नीचे की ओर बैठ जाता है। इसलिए सस्पेंशन जब भी लिखा रहे, यानी सस्पेंशन को हिला के यूज़ करना है, ताकि दवा अच्छे से मिल जाए। जैसे आप चीनी और पानी का घोल मिला दो, तो चीनी पूरी तरीके से पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो अगर पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गया तब तो वो सिरप है, तब वो सिरप हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से डिजॉल्व, उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सस्पेंशन लिखा हुआ है, जैसे पानी में मिट्टी मिला दो कुछ देर के लिए, तो कुछ देर के लिए तो छोटा छोटा मिट्टी का पार्टिकल है तो घुल जाएगा, जब तक वो एक्टिव है, जब तक हिल आ रहा हो। लेकिन थोड़ा देर रख दोगे तो मिट्टी नीचे की ओर बैठ जाएगा, फिर हिलाओगे तो मिल जाएगा। तो वो जो चीज़ें पार्टिकल सस्पेंड कर जाती हैं वो सस्पेंशन कहलाती हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन जब भी यूज़ करना है तो बताना भैया वेल बिफोर यूज, यानी कि यूज़ करने से पहले अच्छे से हिलाइए उसको, ताकि अच्छे से मिल जाए दवा। नहीं तो पता चलेगा कि उसका जो एड है, फार्मास्यूटिकल एड है, जो दवा का जो हेल्पिंग एजेंट वगैरह होता है, जो व्हीकल है, सॉल्वेंट है, वही खाली आप पी लिए तो वो असरदार नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बताना है। स्टोमक इन्फेक्शन, पेट का संक्रमण को ठीक करता है, साथ ही साथ डायरिया, दस्त वगैरह है तो उस कंडीशन में यूज़ होता है। 6 से 12 महीने के बच्चों में इस्तेमाल होता है 2.5 ml बीडी। 2.5 ml बीडी यानी कि 2.5 ml दिन में 2 बार देना है, एंड उसके साथ साथ 1.5 ईयर दिन में 1 से 5 साल से 1 साल से लेकर के 5 साल का बच्चा है तो 5 ml दिन में 2 बार दे देना है, ठीक है। हाँ, एक आता है ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन का जो सिरप है, ऑगमेंटिन में एक्चुअली होता क्या है, तो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेट, अगर आप देख पा रहे होंगे, जूम कर देता हूं, तो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेट है ना, ओरल सस्पेंशन। अगेन ये ड्राई सिरप होता है, तो इसको आपको यहाँ स्टेराइल वाटर लेकर के इसको डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें आपका एमॉक्सिसिलिन होता है, पोटेशियम क्लेवुलेट होता है, ठीक है। एंड इसको फिर यूज़ कहाँ करना है, तो ये एमॉक्सिसिलिन क्या है, तो ये भी एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है, ये भी क्या है, एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक किसके इन्फेक्शन को ठीक करता है, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से होने वाला इन्फेक्शन। अब जीवाणुओं का इन्फेक्शन हो सके लंग्स में, फेफड़े में संक्रमण हो जाए, या तो ईयर इन्फेक्शन, कान का संक्रमण हो जाए, यूरिन का इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन हो, यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल ऑगमेंटिन का होता है, ठीक है। चलो, 6 से 12 महीने के बच्चों में जो 2.5 ml बीडी देना है दिन में 2 बार, एंड 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml बीडी दिन में 2 बार देना है। कोलीमैक्स, ये जो कोलीमैक्स है, कोलीमैक्स का कंपोजिशन क्या है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर इसका जैसे ये देखो कोलीमैक्स है,
इसमें क्या है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हैं तो देखिए, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है ना, क्या कहते हैं, ये चीज़ें ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में आती हैं। अब इसको भी पेट दर्द, डाइसाइक्लोमिन क्या करता है ना, एक्चुअली जो पेट में ऐठन होती है, मचोड़ता है पेट, अंदर में जो संकुचन होता है, जो पेट है स्मूथ मसल से बना हुआ है, तो स्मूथ मसल्स जो आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, पेट में मचोड़ होता है, उस मचोड़ने को कम करता है, यानी उसके संकुचन को कम करता है। ठीक है, तो डाइसाइक्लोमिन पेट दर्द में बहुत अच्छा असरदार होता है। लेकिन अगर पेट दर्द के साथ दस्त भी है तो उस कंडीशन में क्या इस्तेमाल होगा, तो पेट दर्द के साथ दस्त भी है तो ओफ्लामेक है, क्योंकि यहाँ पे पेट दर्द के साथ साथ अगर दस्त है तो उस कंडीशन का मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, जबकि अगर बच्चों को पेट दर्द हो रहा है, बच्चा रो रहा है लगातार और पेट में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको समझ लेना है कि फिर डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड यानी कोलीमैक्स अच्छा असरदार होता है। 6 से 12 महीने के बच्चों में 1.5 ml BD दिन में 2 बार, जबकि 1 से 5 साल के बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार देना है। ओमनिक्स, ओमनिक्स आपका अगेन ये ड्राई सिरप है। ड्राई सिरप मतलब होता है ये सूखा होता है। इसके साथ आपको एक स्टेराइल वाटर मिलता है, जो स्टेराइल वाटर या तो गर्म पानी करके आप इसमें डालें एंड उसके बाद इसको अच्छे से डिजोल्व कर लें। ठीक है, ये ड्राई के कहते सिरप होता है। अब इसमें सिफेक्जिम होता है। अगर इसके कंपोजिशन को आप अच्छे से डिटेल में देखेंगे तो इसमें सिफेक्जिम होता है, एंड सिफेक्जिम अगेन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करेगा। तो सिफेक्जिम, जैसे नाक में आपका संक्रमण हो जाए, नाक में इन्फेक्शन हो जाए, कान में इन्फेक्शन हो जाए, मुंह के गले में इन्फेक्शन हो जाए, मुंह में इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में ओमनिक्स, जिसका कंपोजिशन सिफेक्जिम है, ये इस्तेमाल होता है। एंड 6 से 12 महीने के छोटे बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार, जबकि 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml BD यानी दिन में 2 बार देना होता है। नेक्स्ट है ऑर्फर एक्सटी। ऑर्फर एक्सटी के नाम से आपका अवेलेबल होता है, जिसमें आपका फेरस एस्कॉर्बिट और फोलिक एसिड टैबलेट है। अगर फेरस एस्कॉर्बिट और फोलिक एसिड की मैं बात करूँ तो फोलिक एसिड क्या है, B9, जो कि आरबीसी को मैच्योर करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, एंड फेरस एस्कॉर्बिट ये आपका एक हिमेटेनिक एजेंट है। हिमेटेनिक एजेंट मतलब क्या होता है ना, कि जो आपके आयरन के लेवल को, मतलब हीमोग्लोबिन के लेवल को बॉडी में बढ़ाए। ठीक है, तो बच्चे में अगर किसी बच्चों में एनीमिया देखने को मिलेगा, खून की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, आरबीसी कम हो जाएगा या हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में फेरस एस्कॉर्बिट यानी कि ऑर्फर एक्सटी का इस्तेमाल करते हैं। 3 से 6 महीने के छोटे बच्चे में 1 ml BD दिन में 2 बार। ठीक है, 1 ml। 6 से 12 महीना 3 ml दिन में 2 बार। 1 से 10 ml के 1 से 10 साल का बच्चा है तो ध्यान रखना है 5 ml BD दिन में 5 ml 2 बार। ठीक है, हाँ। अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल अगेन जो है ना, ये आपका एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। एंटी हेलमिंथिक यानी कि जो भी पैरासाइट वगैरह होते हैं, जो कीड़ा वगैरह होता है, उसको मारने का काम करता है। तो पेट में कीड़ा हो जाना, तो उसको कंडीशन को, पैरासिटिक इन्फेक्शन पेट के कीड़े को मारने के लिए होता है। ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ही यूज़ करना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं। 3 दिन में पूरा पेट को साफ कर देगा, जो भी कीड़ा वगैरह है उसको मार देगा और निकाल देगा। ठीक है, 6 से 12 महीने में 3 ml OD दिन में 1 ही बार दिया जाता है, ध्यान रखना है। जैसे ये देखो, अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन, ये आपको 3 दिन देना है ज़्यादा ज़्यादा, 3 ml। तो ये आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं, जो दिन में 1 बार देना होता है। जबकि 1 से 10 साल का बच्चा है तो उस कंडीशन में 5 ml OD दिन में 1 बार। ठीक है, 5 ml, मतलब 1 साल तक का बच्चा है तो तकरीबन आप 3 ml दे दो, और 1 से 10 साल के बीच में है तो 5 ml 1 बार, 3 दिन तक, बस 3 दिन में क्लियर कर देगा। डेरीफाइलिन सिरप के बारे में बात करते हैं। अब किसके बारे में, डेरीफाइलिन। तो एक्चुअली ये डेरीफाइलिन अलग अलग ब्रांड नेम से भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आपका ये जो जेनरिक नाम है डेरीफाइलिन, जो मेन कंपोजिशन है, ये डेरीफाइलिन बच्चा का केस में इस्तेमाल होता है। तो आस्थमा है ना, देखो लिखा है ना डेरीफाइलिन, इसमें इटोफाइलिन वगैरह भी होता है। ठीक है, अब ये आस्थमा है ना, सांस वगैरह फूल रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में समस्या हो रही है, तब यूज़ किया जाता है। एंड सिरप का डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 1 साल के पहले का बच्चा है, 1 साल से कम छोटा बच्चा है तो 1 ml दिन में 2 बार, 1 ml दिन में 2 बार। जबकि 1 से 3 साल का बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 2 बार, 2.5 ml दिन में 2 बार। अब है फर्स्ट रेड सिरप, है ना, फर्स्ट रेड सिरप या तो फेरस रेड सिरप। ये आयरन की मात्रा को बढ़ाता है। ये जो दिख रहा होगा ना, इसमें एक्चुअली फेरिक अमोनियम सिट्रेट है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो क्या लिखा है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 सिरप। यानी ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हिमेटेनिक एजेंट है, यानी खून की कमी वगैरह, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। बच्चों में खून की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। 1 से 3 साल के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार, 3 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार। ठीक है,
चीज़ें दे सकते हैं। 2.5 ml की जगह यहाँ आप 5 ml कर लो, ठीक है, 5 ml दिन में 2 बार। पेरी नॉर्म सिरप, ये उल्टी को ठीक करता है ना, उल्टी वगैरह हो रहा है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। इसमें मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड होता है, ठीक है। यह सिरप बच्चों में वॉमिटिंग में इस्तेमाल होती है। कहाँ? वॉमिटिंग यानी उल्टी में इस्तेमाल होता है। 1 साल से कम बच्चा है 1 ml दिन में 3 बार, 1 ml दिन में 3 बार, ध्यान रखना है। 1 से 3 साल के बीच में 2.5 ml दिन में 3 बार दे देना है। 4 से 6 साल के बीच में 5 ml दिन में 3 बार, ठीक है, दिन में 3 बार। अब है क्या करते हैं, डूफेलेक्स सिरप, है ना, डूफालेक्स सिरप, जो कि एक लेक्सेटिव होता है, ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव का मतलब समझते हो क्या होता है? ऑस्मोटिक लेक्सेटिव तो मैं समझाता हूँ, देखो। एक्चुअली ये इसमें लैक्टुलोज सॉल्यूशन है। ये जो लैक्टुलोज है ये एक प्रकार का ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है। पहले तो लेक्सेटिव मतलब समझो, जो लेक्सेटिव वो होता है जो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत को ठीक करे। कब्जियत के समस्या, कब्जियत मतलब क्या है? पॉटी नहीं हो रहा है, बच्चा का पैखाना फंस गया है ना, इंटेस्टाइन में पॉटी फंसा हुआ है, तो उस कंडीशन को ठीक करने का काम करता है। कब्ज के समस्या को, मल बहुत टाइट आ रहा है तो उस कंडीशन से समझ आना चाहिए कि कंपोजिशन मतलब उसका कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो उसको ठीक करता है। एंड ये ऑस्मोटिक लेक्सेटिव मतलब जो आंख से पानी को खींचता है और मल को नरम करता है, जो मल पदार्थ है, स्टूल है, उसको सॉफ्ट करता है, जिससे कि स्टूल आसानी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये लैक्टुलोज एक ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है। ये सिर्फ बच्चों में, ये सिर्फ बच्चों में पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब जैसे बच्चा का पेट साफ नहीं हो रहा, लेटरिन क्लियर नहीं हो रहा, पॉटी साफ नहीं हो पा रहा है, तो और पॉटी बहुत टाइट हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये दिया जाता है। सिरप का डोज क्या है, कितनी मात्रा में? तो 1 साल से कम बच्चों में 2.5 ml दिन में 3 बार, 2.5 ml दिन में 3 बार। 1 से 3 साल बच्चों में 5 ml दिन में 3 बार, ठीक है। जबकि 4 से 6 साल बच्चों में दिन में 3 बार 5 ml, ठीक है। चलो, अब है ब्रूफेन सिरप। ब्रूफेन सिरप जो है ना, ये ब्रूफेन में आइबुप्रोफेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आइबुप्रोफेन, ठीक है। अगर आप ब्रूफेन सिरप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसको देखना चाहेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये ब्रूफेन सिरप में एक्चुअली आइबुप्रोफेन होता है। देखो, दिख रहा है ना, आइबुप्रोफेन 20 mg पर ml, यानी 20 mg आइबुप्रोफेन 1 ml सिरप में होता है, ठीक है। अगर इसके डोज की बात करें तो इसको यूज़ कब करते हैं? तो यह सिरप बच्चों में दर्द और साथ ही साथ सूजन को ठीक करना है। दर्द हो रहा है और सूजन है, फूल गया है, स्वेलिंग हो गया है, तो उसको ठीक करने में इस्तेमाल होता है। 1 साल से छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। 1 साल से 3 साल के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार, 2.5 ml दिन में 2 बार बीडी। 4 से 6 साल में 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये कुछ सिरप रहा जो कि हमने कराया आपको, ये लास्ट सिरप था। एंड अगेन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल फार्मेसी यूट्यूब चैनल को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। पिछली वीडियोज़ पे मात्र कुछ महज 10 दिन में काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए, तो ऐसे ही आप सभी लोग इस चैनल को प्यार देते रहें। एंड अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप सभी लोग जरूर इस चैनल से बने रहें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम पे जाइए, सेंट्रल फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल, हर एक वीडियो का अवेलेबल हो जाएगा। बाकी बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में ड्राइव का लिंक वगैरह बनाकर दे देंगे। बाकी आपका जैसा भी कमेंट रहा उसके हिसाब से, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है हमारा। यहाँ पर मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट को डिप्लोमा इन फार्मेसी से रिलेटेड गाइड करता हूँ, तो आप भी अगर स्टूडेंट हैं तो गाइड यहाँ पर आ सकते हैं ताकि हर एक चीज़ों से अपडेटेड रहें। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। बाकी अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।